हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लास। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 के लिए बहुपद का गुणनखंड चैप्टर और बहुपद के गुणनखंड चैप्टर से भारतीय और मैथ का एक्सरसाइज 3 का एफ। और इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो थ्योरी चाहिए था, वो जो कंसेप्ट चाहिए था, वो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इससे पहले हम लोग 6 तक का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे 7 और 7 से आगे के प्रश्न की। तो जैसा कि आप 7वां नंबर क्वेश्चन देख पा रहे, लिखा है सर्व समीकरणों के प्रयोग से मान ज्ञात करना है। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसको डायरेक्टली हल नहीं करना है, बल्कि किसी न किसी फॉर्मूला का यूज करके आपको इसका प्रयोग करना है। तो आप कैसे फॉर्मूला का इसमें प्रयोग करेंगे? तो फॉर्मूला आप बहुत सारे जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ऐसा करके बहुत सारे सूत्र आप जानते हैं, बट इसके लिए कौन सा सूत्र अप्लाई होने वाला आपको उसी का प्रयोग करना है। अब इस क्वेश्चन में मात्र एक ही टर्म दिख रहा है, ए होल 1/4 का होल स्क्वायर। तो एक ही टर्म के लिए आपने कोई भी सूत्र नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि होता ही नहीं। जब भी फॉर्मूला होता है तो कम से कम 2 टर्म उसमें होना चाहिए या फिर 2 से ज्यादा टर्म होना चाहिए। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, इसको हल करना है सर्व समीकरण के प्रयोग से, तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले एक टर्म को 2 टर्म के रूप में चेंज करना है। जो एक टर्म दिया है उसको 2 या 2 से ज्यादा टर्म में चेंज कर लेना है। कैसे आप चेंज कर सकते हैं? तो आपको एक बात हमेशा के लिए याद रखना है, जब भी पूर्णांक के रूप में दिया है, आप इसे पढ़ते कैसे हैं? 8/1/4 पढ़ते हैं। जब भी आपको कोई पूर्णांक के रूप में दिया रहे, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं ना, जो पूर्णांक है उसको अलग कर लेते हैं और भिन्न को अलग कर लेते हैं, दोनों के बीच आप प्लस का साइन दे देते हैं। अर्थात इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? तो 8 + 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिकॉज इसको भी आप यदि हल करते हैं तो जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही इसका भी वैल्यू आएगा। अर्थात जब भी पूर्णांक में कोई टर्म लिखा हो तो आप पूर्णांक को अलग कर लीजिए और जो भिन्न है उसको अलग कर लीजिए, दोनों के बीच प्लस का साइन दे सकते हैं। ये इसका रूल होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि पूरा 2 टर्म बन चुका है और दोनों में से पहला को आप a मानते हैं, दूसरा को b मानते हैं। तो a + b का क्या है? होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो a + b का होल स्क्वायर। अब आपको डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, बस इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको हल करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसीलिए यहाँ पर a के बदले 8 और b के बदले 1/4 का स्क्वायर निकालेंगे और a स्क्वायर, a का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मतलब कितना है? 8 × b का मतलब कितना है? 1/4 और प्लस यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 1/4। इसका होल स्क्वायर यदि आप निकालते और इसको हल करते हैं, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 और ये ऑलरेडी कट जाएगा, 2 × 4 इकाई 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये 68 + 1/16 आप चाहे तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, 68 होल 1/16। यही इसका फाइनली आंसर होगा। मैंने जस्ट आपको बताया था कि यदि पूर्णांक है तो आप इसको सोल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक को अलग कर सकते हैं, भिन्न को अलग कर सकते हैं। जब पूर्णांक को इस प्लस के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर प्लस के रूप को भी आप पूर्णांक के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो जब आपको 68 + 1/16 आया है, तो बस प्लस हटाकर पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं 68 + 1/16 और यही इसका फाइनली आंसर होगा। आप इसे चाहे तो फिर से भिन्न का जोड़ घटाव करके भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 16 से भाग देंगे, फिर चेंज करेंगे। टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम आपका स्पेंड ना हो, इसके लिए एक रूल आपको बता दिया गया। जब 8/1/4 को 8 + 1/4 लिख सकते हैं, तो 8 + 1/4 को यदि जरूरत पड़े तो हम 8/1/4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 68/1/16 है, तो बस 68 + 1/16 है, तो 68/1/16 आप लिख सकते हैं। तो अभी आपको पूर्णांक के लिए रूल बता दिया गया है कि पूर्णांक रहे तो पूर्णांक को अलग और भिन्न को अलग करके बीच में प्लस का साइन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे दशमलव वाला क्वेश्चन को कैसे आप तोड़ सकते हैं। तो जब भी आपको दशमलव में दिया रहे तो इसको भी आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। दशमलव से पहले वाले को अलग लिख दीजिए, दोनों के बीच प्लस दे दीजिए और चूंकि ये 5 यहाँ से हट चुका है तो बचा क्या? 0 बचा। तो अब यहाँ पर आप 0.5 दे सकते हैं और इसका चूंकि स्क्वायर था तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर में हम ऐसा करते क्यों है? तो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज एक टर्म है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब उसमें एटलीस्ट 2 टर्म होगा। तो 2 टर्म इसमें नहीं दिए गए थे। 2 टर्म लाने के लिए हमने क्या किया? दशमलव से पहले वाले टर्म को अलग कर लिया और पुनः दशमलव के बाद जो था उसको अलग कर लिया। और चूंकि ये दशमलव के पहले वाला टर्म हट चुका है तो बचा क्या? 0 बचा, इसलिए वहां पे 0.5
5 हम लिख देते हैं और तत्पश्चात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 टर्म आ चुका है और जैसे ही 2 टर्म आ गया इसका होल स्क्वायर करना है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला इसमें अब दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आप सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर होता है। देयरफॉर यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, a के स्थान पे 5 और b के स्थान पे 0.5 का स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b 2 इंटू a का मतलब 5 इंटू b का मतलब कितना है, इंटू मतलब गुना, यहाँ पे b का मतलब 0.5, ये इंटू नहीं बल्कि ये दशमलव है जो थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। प्लस b का वैल्यू आपको कितना पता है, तो 0.5 इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 गुना 10 और गुने 0.5 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। आप इसको गुना, यदि आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप इसका गुना भी कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो आप इसको गुना करेंगे तो 25 5 5 25, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 और ये 2 हाथ से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 5 2 0। अब यहाँ पे 1 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर आप दशमलव दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप इस प्रकार से इसको हल करके भी आंसर लिख सकते हैं। अब बस इसको हल करना है, 25 प्लस आप इसको गुना करेंगे 10 में 0.5 से गुना करेंगे तो 5.0 आएगा, अर्थात 5 आ जाएगा और उसके पश्चात 0.25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा और प्लस 0.25। जिस प्रकार से जब दशमलव था तो तोड़कर आप इतना लिख सकते हैं, तो जब यहाँ पे 30 प्लस 0.25 है तो बस प्लस हटा दीजिए और 0 के स्थान पे 30 डाल दीजिए, तो आप इसको इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, 30.25 भी लिख सकते हैं। और यदि चाहे तो आप इसको प्रोसेस पर भी बना सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक देने के लिए 0 दशमलव देकर 2 0 दे सकते हैं। हल करेंगे 5 और 0 जोड़ेंगे 5, 2 और 0 जोड़ेंगे 2, दशमलव है तो दशमलव, अब यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और यहाँ पे 3 है तो 3। इस प्रकार से भी आप इसको हल। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो 3.2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब के रूप में क्वेश्चन आ गया, लेकिन टर्म केवल एक है। एक टर्म को पहले 2 टर्म बनाएंगे तब ये हल हो सकता है, और 2 टर्म बनाने के लिए आपको बताया गया दशमलव वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, दशमलव के बाद को अलग कर लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए 3 प्लस 0.2 और इसका करना क्या है, तो होल क्यूब करना है। और इसके आधार पर आपको यहाँ पर 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं, तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। वैसे आप इस b क्यूब को बाद में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे 3 प्लस 0.2 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो a क्यूब, a का मतलब 3 तो 3 का क्यूब प्लस b क्यूब, b का मतलब कितना है तो 0.2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है तो 0.2 प्लस 3 इंटू ए का मतलब कितना है 3 गुने b का मतलब कितना है तो 0.2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर। हल करेंगे 3 का स्क्वायर 27 हो जाता है, 2 का क्यूब करेंगे 8 और चूंकि 1 अंक के बाद दशमलव था पावर 3 करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं प्लस 3 गुने 3 का स्क्वायर 9 और गुने 0.2, 3 किया 9 गुने 0.0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 अंक दशमलव था, स्क्वायर करने पर 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 27 प्लस 0.008 हो जाएगा, 3 9 27 दूना 54 हो जाएगा, तो 5.4 आप इसको लिख सकते हैं। 9 27 दूना 54, 1 अंक के बाद दशमलव प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36 और 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा, तो 0.36 हो जाएगा। अब इस पूरे को हल करना है। हल करने के लिए क्या करना है, तो दशमलव का ज्यादा यहाँ पे 3 अंक दिखाई दे रहा है, तो हर जगह 3 अंक बनाने के लिए 1 दशमलव, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे नहीं है तो 3 0 देकर इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 0 0 तो 8 हो जाएगा, पुनः 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 और 4 7 हो जाएगा दशमलव, पुनः दशमलव के बाद यहाँ पे 5 और 7 12 और 2 और 1 3, अर्थात 32.768 इसका आंसर होगा। अब जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 7 का चौथा क्वेश्चन, इसमें ना तो दशमलव दिख रहा और ना ही इसमें पूर्णांक दिख रहा, तो फिर इसे कैसे हल करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो न दशमलव हो और ना ही यहाँ पर मिश्र भिन्न है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, तो किसी जीरो वाले नंबर को आप बेस ले लीजिए।
जैसे जीरो वाले बेस कहे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार की जो संख्या उसको आप बेस लेते हैं। कहते हैं आप इसी को बेस क्यों लेते हैं, तो इसलिए बेस लेते हैं क्योंकि जीरो वाले नंबर का स्क्वायर या क्यूब करना काफी आसान होता है, इसलिए जीरो वाले नंबर को हम बेस लेते हैं। 104 को आप क्या ले सकते हैं, तो 100 बेस ले लेंगे और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा। 100 को आप 100 प्लस 4 आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको किसी को 104 रुपए देना है तो 104 रुपए का तो नोट होगा नहीं, इसके लिए आपको 100 रुपए प्लस 4 रुपए अलग से देना पड़ेगा। तो 100 रुपए प्लस 4 रुपए अलग से देना पड़ेगा। इसका करना क्या है, होल क्यूब। अब इस प्रकार से आसानी से ये दो टर्म में ब्रेक हो चुका है, और यदि दो टर्म में ब्रेक हो गया तो a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि क्वेश्चन का पैटर्न दिख रहा है। चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब हम सभी जानते हैं a क्यूब प्लस, अब b क्यूब को लास्ट में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये भी चूंकि b क्यूब को यहाँ भी लिखा जाता है, लास्ट में भी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे 100 प्लस 4 है, इसका होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब, a का मतलब 100 का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब कितना है 100 का स्क्वायर, इंटू बी का मतलब 4, प्लस 3 इंटू ए का मतलब 100 इंटू बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, प्लस बी क्यूब, बी का मतलब 4 का क्यूब। अब जीरो के टर्म में हम इसलिए ब्रेक करते हैं, जीरो वाले को इसलिए बेस लेते हैं। आप चाहे तो आप इसको 105 माइनस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन 105 का क्यूब करने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती थी, तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए जीरो वाले को लिए हैं। और जीरो वाले का स्क्वायर करना या क्यूब करना इसलिए आसान है क्योंकि जीरो जो भी है उसको छोड़ दिया जाए और इसके बाद जो भी बचता है उसका क्यूब कर दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 होता है। अब यहाँ पे कितने जीरो था, 2 जीरो था, पावर 3 करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, 2 तिहाई 6 टोटल जीरो हो जाएगा। बस इसका क्यूब करना इसलिए आसान है, इसलिए जीरो के रूप में ब्रेक करते हैं। प्लस यहाँ पे 3 गुने, अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो जीरो को छोड़ दिया जाए तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अब 2 जीरो था, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब गुने यहाँ पर कितना था, 4 था, तो 4 रहेगा ही। प्लस यहाँ पे 3 गुने 100 और 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाता है। पुनः आप इसे हल करेंगे तो 1 पर 6 जीरो तो ऑलरेडी रहेगा ही। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो प्लस 12 और 4 वो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो 16 48 पर डबल जीरो और यहाँ पे 64। अब आप इसे जोड़ेंगे, आपको पता है इकाई हमेशा इकाई के साथ जुड़ता है, तो बस इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे तो 4 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर दहाई जो है दहाई के साथ जुड़ता है, आपको इसको जोड़ने, पुनः यहाँ पर जो सैकड़ा है वो सैकड़ा के साथ जुड़ेगा तो 8 में 0 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। पुनः 4 में आप इस जीरो को जोड़ेंगे, पुनः जीरो को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। पुनः ये पूरा खत्म हो गया, फिर 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1, ये लास्ट में 1 बचेगा। तो यहाँ पर 11,24,864 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पुनः एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 का 5वां क्वेश्चन 998 का होल क्यूब। अब यदि 998 का होल क्यूब लेकर यदि आप बैठ जाते हैं तो 998 से 998 में गुना, फिर जो आएगा उसमें 998 से गुना, काफी टाइम लग सकता है और काफी ज्यादा आपका माइंड भी बाउंस कर सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले इसको सर्व समीकरण पर ले जाते हैं, फॉर्मूला पर ले जाते हैं। ऐसे भी हल करना सर्व संख्या की सहायता से। तो कौन से फॉर्मूला पर आने वाला है, तो सबसे पहले तो इसको 2 टर्म में लाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 2 टर्म में लाने के लिए करते क्या है, तो इसको जीरो वाले नंबर के बेस पर ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो कौन ऐसा जीरो वाला नंबर है जिसके नियरेस्ट में ये संख्या है, तो 998 1000 के नियरेस्ट है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, अर्थात 1000 में से 2 घटाते हैं तो 998 प्राप्त होता है। और इसका होल क्यूब था तो होल क्यूब निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको टर्म दिखाई दे रहा है a माइनस बी, 2 टर्म दिखाई दे रहा है तो a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब जो आपको पता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। वैसे b क्यूब को अब यहाँ पर भी रखते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में लास्ट में ही रखते हैं। इसलिए यहाँ पर a माइनस तो a का मतलब 1000, b का मतलब 2, इसका होल क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर a क्यूब, तो a का मतलब 1000 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू b का मतलब 2, प्लस 3 इंटू a, तो a का मतलब 1000 इंटू b का मतलब 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस b क्यूब मतलब 1000 का होल क्यूब। यदि आप इसे हल करते हैं तो 1000 का क्यूब करना है, जीरो को छोड़ दीजिए तो 1 बचा, 1 का क्यूब करेंगे 1। अब 3 जीरो का होल क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाता है, और 3 को 3 बार गुना करेंगे 9 वो जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 पर पावर 0 था, इसको क्यूब करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा।
फिर माइनस 3 गुने 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, गुने यहाँ पे 2 प्लस 3 गुने 0 है तो 3000 हो जाएगा, गुने 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1000 का पुनः क्यूब करेंगे तो 1 पर कितना आ जाएगा, 9 जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका भी क्यूब प्राप्त कर लिया है। अब इस पूरे को हल करना है, सॉरी यहाँ पे लास्ट में b था तो b का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा जो होता है 8। लास्ट में यहाँ पे b का वैल्यू 2 था तो 2 का क्यूब आप लिखेंगे। अब इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो ये 1 पर 9 जीरो तो ऑलरेडी रहेगा ही, माइनस गुना करेंगे तो 3 दूना 6 पर कितना 6 जीरो हो जाएगा, और प्लस 4 किया 12 पर 3 जीरो हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब प्लस प्लस वाले को ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस वाले को अलग ऐड कर देते हैं। 1000 में 12 यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1 पर 9 गो जीरो, इसमें आप 12 पर 3 गो जीरो इसको यदि जोड़ते हैं तो इतना आपको प्राप्त होगा। पुनः यहाँ पर ये आपको 6 पर 6 जीरो दिखाई दे रहा है, माइनस 8, माइनस से माइनस एक ही प्रकार का चिन्ह जोड़ देंगे तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः आप इससे क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस है तो आपको प्राप्त कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, 9 में से 0 9, पुनः 9 में से 0 9, ये 1 में से 0 1, और पुनः 1 में से 0 घटेगा 1, अब ये 0 में से 0 घटेगा 0, पुनः 10 में से 6 घटेगा 4, अब ये 9 और ये 9, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन है थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है तो हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा सा कहीं गलत हो जाए, एक मिस्टेक भी कहीं पर करते हैं तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, इनमें से पूरा आंसर आपका गलत प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहकर के आपको इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस प्लस वाले को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, माइनस माइनस वाले को अलग ऐड कर दिया, बिकॉज दोनों में सेम साइन था तो ऐड कर देंगे, और दोनों में लास्ट में अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे, और घटाने से आपको इतना प्राप्त हो जाएगा जो आपका फाइनली आंसर था। ये हो गया इसका 7 का 5वां क्वेश्चन। बात करते हैं 7 का 6ठे नंबर प्रश्न की। एक बार फिर से आपको 999 का होल क्यूब फाइंड करना है। जैसा कि आपको 998 का क्यूब मैंने बता दिया, सेम टू सेम उसी प्रोसेस पर इसको भी बनाएंगे। किस जीरो वाले नंबर के नियरेस्ट है, तो 1000 के नियरेस्ट है, तो आप इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 1000 माइनस 1 और इसका होल पावर 3 करेंगे तो पुनः यहाँ पर भी 2 टर्म आ चुका है, a माइनस बी का होल क्यूब पर बनने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर a के बदले कितना आ गया, 1000 माइनस 1 का क्यूब होगा, और a तो a के बदले जहां भी a जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, 1000, b के बदले 1, a के बदले आप 1000 लिखेंगे और इसका होल पावर 3 माइनस 3 गुने a स्क्वायर, a का मतलब कितना है तो 1000 का स्क्वायर, और गुने b का मतलब कितना है 1, प्लस यहाँ पे 3 इंटू a का मतलब 1000 इंटू b का मतलब कितना है तो 1 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो जाएगा तो b का क्यूब, b का मतलब 1 का क्यूब। पुनः इसको हल करेंगे, स्क्वायर चूंकि जीरो वाले का स्क्वायर करना है तो जीरो को छोड़ेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 3 जीरो है इसका, यदि पावर 3 करेंगे तो 9 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 गुने 1 का, जीरो को छोड़कर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, और 3 पावर का स्क्वायर 3 जीरो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, गुने 1 तो ऑलरेडी रहेगा, प्लस 3000 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। पुनः आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 9 जीरो तो ऑलरेडी रहेगा ही। अब यहाँ पर गुना करेंगे पूरे का तो 3 पर 6 जीरो आ जाएगा, प्लस 3000 और माइनस 1। आप इसमें भी आपको 2 जगह प्लस और 2 जगह माइनस दिख रहा है, प्लस प्लस वाले को एक साथ अलग जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाले को एक साथ अलग जोड़ देंगे, क्योंकि एक प्रकार का चिन्ह आने पर जोड़ होता है। आप इस पूरे को यदि जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको यदि आप इसमें जोड़ते हैं तो 300, अर्थात ये 3 जीरो के बदले 3 जीरो हो जाएगा, और
ये 3 में फिर अगला 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 बचेगा और ये 1 लास्ट में बचेगा। तो ये हो गया इसका एडिशन। पुनः आप इसको एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है, तो जोड़ने पर ये 6 0 था तो पहले से 6 0 है तो 5 0 बचेगा और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको दो प्रकार का चिन्ह प्राप्त हो गया। और 2 प्रकार का चिन्ह आने पर हम लोग करते क्या, घटाते हैं। और जैसे आप इसको घटाएंगे तो 0 में से तो ऑलरेडी ये 1 घटेगा नहीं, तो 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे 9 में से 0 घटेगा 9, पुनः 9 में से 0 घटेगा 9। यहाँ पे 3 था तो 2 बचेगा, 2 में से ये 0 घटेगा तो बच जाएगा 2 बचेगा। पुनः यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 में से 3 घटाएंगे तो 10 में से 3 7। अब ये 9 बच जाएगा और ये 9 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमने आसानी से प्राप्त कर लिया है, जो कितना है तो 99 70 0 29 99, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में 7 में टोटल 6 प्रश्न था। प्रत्येक 6 प्रश्न का आंसर हमने एक एक करके देख लिया है। इसमें जो भी डाउट्स होगा कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं कमेंट में दूंगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर मैं पुनः इसका वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस पूरे वीडियो को केयरफुल होकर देखें। जो भी यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा बड़े नंबर का जोड़ घटाव करना है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर जोड़ घटाव करना है। अदरवाइज कहीं पर भी आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो पूरा गलत हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा पूरा गलत आएगा। तो आप बिना मिस्टेक किए हुए आप अच्छे से इसको केयरफुल होकर जोड़ घटाव करें, तत्पश्चात आप बड़े से बड़े संख्या का होल क्यूब आप आसानी से इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे का जो भी प्रश्न है 8वां और 9वां, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।